तो चलिए इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इसके पिछले क्लास में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म के बारे में बताया हुआ है एंड नेक्स्ट क्लास में हम इसका यूज़ बताएंगे एंड उसका क्या क्या फॉर्मूलेशन वगैरह है थोड़ा थोड़ा इसमें हम बताएंगे। और जैसे जैसे सीरीज़ आगे कंटिन्यू होती जाएगी उसमें आपको डिफरेंट उसके डिटेल में सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश करूँगा। इसमें देखिए हमने क्लासिफिकेशन जो डोजेज फॉर्म का किया हुआ था उसमें हमने बेसिकली तीन यूँ बोल सकते हैं कि 3 टाइप्स में हमने उसको क्लासीफाई किया हुआ था। एक होता है जो कि बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट यहाँ पे हुआ, और एक एडमिनिस्ट्रेशन रूट एंड सेकेंड है एप्लीकेशन साइट एंड यूज़ के बेसिस पे। ठीक है, तो पहला हम जानने की कोशिश करेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, क्या क्या ऐसे हमारे जो हैं कि सोर्स या फिर ये बोल सकते हैं कौन कौन से कंपाउंड या फिर कौन कौन से हमारे जो कि डोजेज फॉर्म में कौन कौन से आएंगे फिजिकल स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट में आपका सॉलिड आएगा, सेमी सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा एंड गैसियस फॉर्म, ये हमारे फिजिकल स्टेट में आएंगे। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ओरल आएगा, पेरेंट्रल आएगा, रेक्टल एंड नेजल आएगा। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात मतलब इसका मीनिंग यही होगा कि जो हम ओरली लेते हैं, जैसे रूट होता है ना किसी ड्रग्स को आप समझ सकते हैं कि कोई ना कोई उसको एक वे में दिया जाता है, एक राइट रूट्स होते हैं। जैसे कि पेरेंट्रल किसी ड्रग्स को देते हैं, किसी को ओरली देते हैं, किसी को हम एक्सटर्नल बॉडी पे अप्लाई करते हैं, तो उसका मीनिंग यही हुआ। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब यही हुआ। साइट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब ये हुआ कि आप अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। जैसे कि क्रीम वगैरह आते हैं तो उसको साइट ऑफ एप्लीकेशन करते हैं ना, अपने स्किन के ऊपर रब करते हैं, या फिर कहीं पे घाव हो गया हो, या फिर जैसे कि कोई खुजली वगैरह, फिर पाउडर वगैरह जो भी आप लेते हैं, पाउडर क्रीम वगैरह ये सब आते हैं, इसके अंडर आएंगे साइट ऑफ एप्लीकेशन के। तो अब उसको अपने बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स पे क्या करते हो, अप्लाई करते हो एंड उसी के अब देखेंगे लास्ट है यूज़ के बेसिस पे। यूज़ के बेसिस पे हम डोजेस फॉर्म को देखेंगे तो 2 तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल का हम ये बोल सकते हैं कि जो हम बॉडी के अंदर यूज़ करेंगे, और एक्सटर्नल मीन्स जो बॉडी के टॉप सरफेस पे यूज़ करेंगे उसको हम एक्सटर्नल यूज़ बोलेंगे। लेकिन आपका डिप्लोमा का सिलेबस को देखते हुए उसमें बस आपको पढ़ना है कि आपका अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट के बेसिस पे ही आप लोगों को पढ़ना है, आपके सिलेबस में यही दिया हुआ है। तो उसी का एप्लीकेशन है, नेक्स्ट आगे का कंटिन्यू करते हैं। जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, ठीक है, सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, आपसे कोई क्वेश्चन एराइज कर सकता है, व्हाट इज़ सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, तो आप उसको डिफ़ाइन कर दीजिएगा। सॉलिड डोजेस फॉर्म जो होता है वो हमारा फार्मूलेशन होता है, आर इम्पोर्टेंट डोजेस फॉर्म इन फार्मास्यूटिकल्स इन विच मेडिकामेंट आर इन सॉलिड फॉर्म। इसमें ये बोल सकते हैं कि जो हमारा मेडिकामेंट या इस फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वो हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म में होता है। तो इसके बेसिस पे हमारा वो क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म उसको बोलते हैं। उसका एग्जांपल टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, ये सब सॉलिड डोजेस फॉर्म के एग्जांपल हो गए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है यूनिट डोजेस फॉर्म। सॉलिड में ही एक हेडिंग है आपका यूनिट डोजेस फॉर्म क्या क्या होता है। तो आप सबसे पहला आता है टैबलेट। टैबलेट हमारा क्या है, यूनिट डोजेस फॉर्म है। अब व्हाट इज़ टैबलेट, तो टैबलेट को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। टैबलेट ऐसे बता सकते हैं कि टैबलेट एक जो होता है पहले उसका हम प्रोसेस करते हैं वो मैकेनिज़्म में कि रॉ मटेरियल इशू कराएंगे, फिर उसको अच्छे से मिक्स कराएंगे एक्सिपिएंट और मेडिकामेंट, देन उसका ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, ग्रेन्यूल्स के बाद उसका पंचिंग कराएंगे, लोअर पंच एंड अपर पंच, उसमें डाई एंड डिफरेंट डाई रहती है, कैविटी रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा टैबलेट का शेप एंड साइज डिसाइड होता है डाई के बेसिस पे। तो उससे हम पंच करते हैं, जितने फोर्स पे करेंगे या तो 8 न्यूटन का उस पर फोर्स लगाएंगे, 4 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, जितना अकॉर्डिंग टू बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, बैच मैन्युफैक्चरिंग ऐसा कुछ होता है। बीएमआर जो होता है दोस्तों अलग अलग कंपनी, हर कंपनी में एक बीएमआर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा चीज़ फॉलो कर करके अपना टैबलेट सा डोजेस फॉर्म जो भी बनाना होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टैबलेट हो गया। टैबलेट को बता दिया, आपको एक्सप्लेन कैसे किए हैं, उसके प्रोसेस बताए हैं। उसको जो हम कंप्रेस करते हैं उसको मोल्डिंग और कंप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें मिक्सर वगैरह सब एक्सिपिएंट वगैरह मिक्स कर करके लास्ट में उसको कंप्रेस कर देते हैं, हमारा टैबलेट फॉर्म तैयार हो जाता है।
जैसे PCM हो गया, डोलो 650 mg आता है ना, ये सब हमारा टैबलेट के फॉर्म में। नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल क्या होता है? द कैप्सूल आर सॉलिड डोजेस फॉर्म, ये भी हमारा सॉलिड डोजेस और यूनिट डोजेस फॉर्म होता है। इसमें जो हमारा मेडिकामेंट होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में भी, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी आता है और एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है, जिसमें जिलेटिन की कवर लगी रहती है। उसमें कैप्सूल में दो चीज़ें बहुत मेन पार्ट्स जो जिसको बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा दो है ना, एक कैप है एक बॉडी है। टैबलेट कैप्सूल में दो पार्ट्स होते हैं, कैप एंड बॉडी। बॉडी जो होता है उसमें हम आपको ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में अपना ड्रग्स वगैरह फिल कर देते हैं, मेडिकामेंट। जैसे आप देखे होंगे गैस की दवा आती है, DSR वगैरह रहती है ना, तो उसमें हम देखेंगे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में इसमें भरे रहते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, इसका अगर इसमें अगर हम सॉलिड को, अगर बॉडी में हम अगर सॉलिड डोसेस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तब तो हमारा वो सॉलिड यूनिट डोसेस फॉर्म हो जाएगा। अगर उसमें हम लिक्विड फिल कर रहे हैं जिलेटिन की, देखिए जो ऊपर आपको दिख रहा है ना कवर, ये सारा चीज़ जिलेटिन की कवर होती है। जिलेटिन से ही हम उसको बनाते हैं, कैप एंड बॉडी का सिम देते हैं। तो अगर इसमें लिक्विड डोजेस फॉर्म फिल करेंगे तो हमारा कैप्सूल का लिक्विड डोजेस फॉर्म आ जाता है। इसमें कैप्सूल का टाइप्स आप देखेंगे तो 2 टाइप्स के होते हैं, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन। तो हार्ड एंड सॉफ्ट में यही डिफरेंस है कि अगर हार्ड में क्या होता है कि हमारा जो मेडिकामेंट होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होता है, वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। सॉफ्ट में क्या होता है, जो हमारा ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वह हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, विटामिन ई हो गया, बी कैप्सूल हो गया, कैप्सूल्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सॉलिड डोजेस फॉर्म में पाउडर्स। पाउडर्स तो आप सब ने यूज़ किया होगा, सब लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो पाउडर्स हमारा वही सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसका हम जैसे कि अपने बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं पाउडर्स, ऐसा आता है ना, डिफरेंट कंपनी के पाउडर्स आते हैं। एक वो हो गया पाउडर हो गया, एक मेडिकामेंट आता है, मेडिकामेंट सेम वैसे ही रहता है। जैसे हमारा आप देखेंगे इनो का सबसे बड़ा उदाहरण है, पाउडर फॉर्म में रहता है ना, उसको 1 टाइम्स में घोर करके हम क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं, उसमें 1 टाइम्स में इसको यूज़ करना होता है, तो पाउडर फॉर्म में हो गया। सेकेंड आता है पिल्स। अब पिल्स क्या होता है, पिल्स जो होता है ना, स्मॉल राउंडेड सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। स्मॉल छोटे छोटे रहेंगे, राउंड शेप के रहेंगे, जो कि उसमें कंटेन मेडिकामेंट भरा रहता है, उसको हम ओरली लेते हैं। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है जब बर्थ कंट्रोल किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल आप देख लीजिएगा, नेट पे सर्च करेंगे मिल जाएगा आपको। बल्क डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आप देखिए, हम यूनिट डोजेस फॉर्म पढ़ लिए, अब सेकेंड आता है हमारा बल्क डोजेस फॉर्म। बल्क डोजेस फॉर्म का मतलब ये समझ सकते हैं कि यूनिट मतलब 1, अब बल्क मतलब एक से ज़्यादा डोजेस फॉर्म रहेंगे तो उसको हम बल्क डोजेस फॉर्म बोलेंगे। जैसे इंटरनली यूज़, अब इसमें भी 2 क्राइटेरिया आएगा। फर्स्ट आ जाएगा इंटरनल यूज़, तो इंटरनल यूज में जो डोजेस फॉर्म करते हैं, मैंने बताया हुआ ना कि आपको जो इंटरनल यूज मतलब कि इसमें जो डोजेस फॉर्म आएंगे उसको अंदर, बॉडी के अंदर यूज़ करने के लिए किया जाता है। जैसे फाइन पाउडर्स आ गए, these are the bulk dosage form हो गया, and it is made up of with very fine particles of drugs medicament। it is meant for acting inside the body। इसको inside the body यूज़ करते हैं, जैसे स्पॉन्ज हो गए। ये ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, मैंने आपको टैबलेट का जब प्रोसेस बताया कि कैसे उसको पंचिंग किया जाता है, कैसे टैबलेट का एक सेफ एंड साइड दिया जाता है, तो उससे पहले का जो प्रोसेस होता है, टैबलेट को पंच एंड उसे कंप्रेस करने से पहले का जो प्रोसेस होता है वही ग्रेन्यूल्स होता है। देखिए ऐसे ऐसे छोटा छोटा होता है ना, देखिए ग्रेन्यूल्स फॉर्म में दिख रहा है ना। जिससे आप यूँ बोल सकते हैं, जैसे होम्योपैथी की दवा सब ने खाई होगी, तो उसमें जो छोटे छोटे होते हैं ना, वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में सेम वही वैसा ही दिखता है। और उस टाइप को लेकर के हम क्या करते हैं, फिर कंप्रेस वाली मशीन में डाई और पंच के बीच में रख करके हम टैबलेट का सेफ एंड साइड दे देते हैं। तो ग्रेन्यूल्स हो गया, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेन्यूल्स में एक ग्रेन्यूल्स तो रहेगा नहीं, इसमें कई सारे ग्रेन्यूल्स मिल करके बनाते हैं, तो उसको हम बल्क डोजेज फॉर्म के अंदर इसको रखते हैं। जैसे इसको एरिथ्रोमाइसिन इसका एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट है इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स का मतलब ये होता है कि अगर इस टैबलेट को आप जब एक उसमें ले करके बाउल्स वगैरह अगर उसमें घोरेंगे तो इसमें आपका इफरवेसेंट मतलब CO2 रिलीज़ होता है, दैट इज़ नोन एज इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। तो उसी
उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट कन्वर्टिंग देम इनटू ग्रेन्यूल्स गिव्स अ डिले एंड लॉन्ग लास्टिंग सोर्सेज बेटर फ्लेवर इफेक्ट। इसके अंतर्गत जैसे कि यूरिवीन और यूरेल आता है। एक्सटर्नल यूज़ की बात करें तो एक्सटर्नल यूज़ में हमारा डस्टिंग पाउडर आ गया। डस्टिंग पाउडर जो हमको अपने शरीर के ऊपर अलग अलग पार्ट्स पे लगाते हैं, डस्टिंग पाउडर्स आप देख सकते हैं। इसका मैंने एक पिक लगाया हुआ है, डस्टिंग पाउडर का एग्जांपल है इस तो आप देख सकते हैं अच्छे से। इट इज़ ए बल्क डोजेज फॉर्म होता है। इट इज़ यूज फॉर एक्सटर्नल एंड एप्लीकेशन ऑन द स्किन इज़ वेरी फाइन स्टेट टू अवॉइड इरिटेशन। अगर आपको कहीं खुजली दाग धब्बे हो गए तो उस पर आप क्या करते हैं, डस्टिंग पाउडर यूज़ करते हैं ना। जैसे आप मैं एक दो एग्जाम्पल मतलब नाइसिल का आता है एक तो पाउडर्स, तो उसको लगाते हैं कूल और ठंडा ठंडा कूल का पहले एक आता था, उसको लगाने से थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट देता है। तो ये हमारे डस्टिंग पाउडर्स के कुछ एग्जांपल हैं। फ्लूकोनाजोल, कैंडिड, ये सब हमारे पाउडर्स फॉर्म में आते हैं, डस्टिंग पाउडर। इंसफ्लेशन क्या होता है? अब इंसफ्लेशन मतलब एक अपरेटस होता है। इसका यूज़ क्या है? इसका यूज हम इसलिए कर उस टाइम में या उस सिचुएशन में करते हैं जब हम पेशेंट को इस टाइप का डोजेस फॉर्म दे, जैसे कैविटी वगैरह में जब इंसर्ट करना हो, तो इसी इंसफ्लेशन के थ्रू हम उसको इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कैविटी में। जैसे कि आपका हो गया नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया, पेंट हो गया, ईयर हो गया, वेजाइना, इन सब में इंसफ्लेशन के थ्रू हम अपने डोजेस फॉर्म को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल वेरियस डोजेस फॉर्म गैसियस हो गया। डेंट्रीफाइस क्या होता है? बल्क डोजेस फॉर्म के अंतर्गत आता है। पाउडर फॉर्म होता है, क्लीनिंग अप टूथ के लिए इसका यूज़ किया जाता है डेंट्रीफाइस का। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, सैक्रिन हो गया, सोडियम हो गया, टूथपेस्ट और टूथ पाउडर्स हो गए। सनफ क्या होता है? सॉलिड डोजेस फॉर्म्स के अंतर्गत ये भी आता है। इनहेल इनटू नोस्ट्रिल मतलब इसको नोज़ के थ्रू हम लेते हैं एंटीसेप्टिक पर्पज़ के लिए। जैसे ब्रोंकोडाइलेटर, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, अस्थमा के पेशेंट वगैरह को देखे होंगे आप लोग, उनको दिया जाता है इनहेलर वगैरह, तो सेम कंडीशन नहीं होती है इसमें, इसके अंतर्गत वही सब चीज़ें आती हैं। अस्थमा में क्या होता है, आपका जो ब्रोंकाई है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होता है, तो हम जो दवा देंगे इसके थ्रू देंगे, सनफ के थ्रू, तो इसमें हमारा जो पाउडर फॉर्म है उसको जाकर के ब्रोंकाई को डायलेट करेगा, जिससे पेशेंट का वो सांस लेने की जो समस्या थी उसको सॉल्व हो जाएगी। तो उसमें हमारा ड्रग्स वगैरह आ जाता है, दवाई को सेक्टर। नेक्स्ट है ईयर पाउडर। ईयर पाउडर भी हमारा बल्क डोजेज फॉर्म के अंतर्गत आता है, और ये भी हमारा ईयर की क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें जितनी ईयर पर्पज़ ऑफ कैविटी मतलब हमारे कान की जो कैविटी है उसको क्लीन करने के लिए ईयर पाउडर का हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट ईयर ड्रॉप्स हो गया, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म। लिक्विड डोजेज फॉर्म क्या होता है, इसको डिफाइन कर सकते हैं। इन दिस डोजेज फॉर्म मेडिकामेंट इज इन लिक्विड फॉर्म। इसमें यही बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि लिक्विड डोजेज फॉर्म जो होता है इसमें मेडिकामेंट जो होता है, सारा सिचुएशन जो डिपेंड करेगा ना बच्चों, वो मेडिकामेंट पे ही डिपेंड करेगा। अगर मेडिकामेंट हमारा अगर सॉलिड डोजेज फॉर्म में है, सॉलिड है तो सॉलिड डोजेज फॉर्म चला जाएगा। अगर मेडिकामेंट हमारा लिक्विड है तो लिक्विड डोजेज फॉर्म हो जाएगा। अगर मेडिकामेंट हमारा सेमी सॉलिड है तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म हो जाएगा। तो सारा का सारा चीज़ डिपेंड करता है मेडिकामेंट लिक्विड डोजेज फॉर्म पे। तो इसमें हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म वही हो गया कि आपका जो इसमें जो लिक्विड मेडिकामेंट है, या फिर यूँ बोल सकते हैं ये पीआई है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, वो हमारा किस में है, लिक्विड डोजेज फॉर्म में है। तब हम इसको क्या नाम दिए हैं। हाँ तो बच्चों हम बता रहे थे लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म हमारा दो टाइप्स का होता है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म एंड बाईफेजिक डोजेज फॉर्म। तो मोनोफेजिक क्या होते हैं, बाईफेजिक क्या होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। टर्म्स नहीं समझोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगा। मोनोफेजिक का बच्चों मतलब बस यही होता है कि इसमें वन फेज़ होते हैं। वन फेज़ का मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि एक चीज़ का ऐसा सॉल्यूशन बनाइए जिसमें कि उसमें दो फेज़ ना दिखाई दे। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जांपल आपको दें, चीनी एंड पानी, सबसे शुगर एंड वाटर का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें एक फेज़ दिखाई देगा, केवल वाटर की क्वांटिटी दिखाई देगी, और उसमें कुछ क्लाउडी टाइप्स का आप देखेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा क्लाउड टाइप का
तो हमारा वो शुगर रहेगा जो कि इसमें पूरा कम्प्लीटली डिजॉल्व हो चुका रहेगा। तो इसी टाइप्स के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि होमोजीनस मिक्सचर में हमारा वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन बना दिए, तो उसको होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे, या उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। अब मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म को एक इंटरनल यूज़ के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं तो उसको बताएंगे हम। सिरप्स आता है हमारा, सिरप किस में आता है, होमोजीनस मिक्सचर, या बोल सकते हैं कि मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म में आता है। सिरप हो गया, एलिक्सर हो गया, लिंक्टस हो गया, ड्रॉप्स हो गए। फिर एक्सटर्नल यूज़ के बेसिस पे लिनीमेंट्स, लोशन, गार्गल्स एंड थ्रोट पेन, विस्कस लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड स्प्रे वगैरह, इसमें आई लोशन वगैरह सब चीज़ इसमें एक्सटर्नल यूज़ के बेसिस पे आते हैं। चलिए तो हम एक एक करके आपको सारा टर्म समझाते चलते हैं, बताते चलते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको समझ में आए। तो इंटरनल यूज़ पे हम जो कि बॉडीज़ के अंदर यूज़ करते हैं, सिरप है। सिरप आप लोग जनरली जानते हैं कि सिरप हम उसमें किसमें एक ढक्कन लिए और इसको स्वीप एंड सोलो कर गए, है कि नहीं। सिरप आप सब ने लिया होगा कभी न कभी अपनी लाइफ में, इसकी ज़रूरत पड़ती है। कप सिरप आता है एंड बच्चों का गैस का सिरप आता है, और हम लोगों का लीवर का, मतलब सिरप बहुत सारे, सिरप कई टाइप्स के आते हैं। कप सिरप आते हैं एंड जो है कि आपका सिरप, तो यही बच्चे हैं। सिरप जो है कि भूख का भी सिरप आता है, जो कि आप एंजाइम सिरप हो गया, एंड भूख लगने की जो दवा बढ़ाते हैं उसको, सीफोन कंपनी का एक सिरप बहुत ही अच्छा सिरप माना जाता है। आज के जनरेशन में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है सीफोन कंपनी का, जो कि भूख को इंक्रीमेंट करता है। तो सीफोन कंपनी का सिरप भी इसमें इंटरनल यूज़ के लिए किया जाता है। इसमें जो होता है हमारा सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन प्यूरिफाइड वाटर, द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर का जो इसमें कंसनट्रेशन होता है वो 66.7% वेट बाय वेट एंड स्वीट विस्कस प्रिपरेशन होता है, सिंपल सिरप। एलिक्जर्स क्या होते हैं, एलिक्जर भी हमारे इसी के अंतर्गत आएंगे। स्वीट एरोमेटिक प्रिपरेशन होते हैं, यूजुअली कलर्ड होते हैं, अल्कोहल बेस होते हैं, वाटर, ग्लिसरीन, फ्लेवरिंग एजेंट एंड सम प्रिजर्वेटिव भी इसमें ऐड किया जाता है। जैसे कि हमारा एग्जांपल में डिजॉक्सिन, एलिक्जर्स वगैरह आ गए। ये देखिए हमने आपको लगा करके रखा हुआ है एलिक्जर का एग्जांपल, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। लिंक्टस क्या होता है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है, ओरल प्रिपरेशन है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिलीफ, कफ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कोडिन और फॉस्फेट के सिरप आ गए। ड्रॉप्स जो है कि हमारा किस में आएगा, लिक्विड डोजेस फॉर्म में आएगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इसको दोनों यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्टर फॉर ओरली यूज़, पोलियो ड्रॉप्स जो होता है हमारा इसके अंतर्गत आएगा। एक्सटर्नल यूज़ की बात करें, जो बॉडी के एक्सटर्नली पार्ट्स पे अप्लाई करते हैं, तो लिनीमेंट्स हो गया, लोशन हो गया। लिनीमेंट क्या होता है, लिक्विड एंड सेमी लिक्विड प्रिपरेशन होता है लिनीमेंट। एक्सटर्नल यूज एंड अप्लाई टू द स्किन, इसको एक्सटर्नल स्किन और अप्लाइड स्किन पे भी हम फ्रिक्शन के साथ या रबिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं। फ्रिक्शन मतलब कोई ऐसे जैसे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, फ्रिक्शन उसको बोलते हैं। डायरेक्ट अप्लाई करना उसको फ्रिक्शन बोलते हैं। स्किन टू रिड्यूस पेन वगैरह के लिए, तो इसमें एग्जांपल आता है कैम्फर और लिनीमेंट्स आ गए। नेक्स्ट आता है लोशन। लोशन जो होता है लिक्विड प्रिपरेशन होता है। एक्सटर्नली इसको भी यूज़ करते हैं, विदाउट फ्रिक्शन हम यूज़ करते हैं। विदाउट फ्रिक्शन का ये मतलब समझ सकते हैं कि उसको लेंगे कॉटन वगैरह के हेल्प से हम अपने बॉडी पे अप्लाई करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं लोशन, इसके अंतर्गत आता है। जैसे आपका एग्जांपल हो गया लोशन का कैलामाइन लोशन। गार्गल्स क्या होते हैं, गार्गल्स जो एक वो सोल्यूशन होते हैं, इसको हम थ्रोट इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं एंड डाइल्यूट, मतलब उसको यूज़ करने का यही एक मेथड है कि उसको एक ढक्कन लेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे, फिर उसको हम गलाला करेंगे, उससे हमारा जो भी इन्फेक्शन वगैरह रहेगा सही हो जाता है माउथ का। जैसे कि फिनाइल गार्गल्स आ गए, पोटेशियम क्लोरेट आ गए, ये हमारे सब क्या हैं, गार्गल्स के एग्जाम्पल हैं। थ्रोट पेंट क्या होते हैं,
फ्लूइड मतलब विस्कस लिक्विड प्रिपरेशन होता है। विस्कस मतलब गाढ़ा समझ सकते हैं, विस्कस रहता है, लिक्विड प्रिपरेशन होता है। माउथ के लिए, माउथ के फॉर्मेशन के लिए इसको यूज करते हैं। इसका विस्कस इसलिए होता है क्योंकि उसमें ग्लिसरीन प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से क्या हमारा वो जो लिक्विड जो है हमारा बहुत ज़्यादा विस्कस फॉर्म में रहता है। इसका टेस्ट जो है हम बात कर सकते हैं तो मीठा रहता है। एग्जाम्पल के लिए बीटाडीन वगैरह एंटीसेप्टिक इसी के अंतर्गत आएंगे। नेज़ल ड्रॉप्स क्या होते हैं, नाम से समझ में आ जा रहा होगा। सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स, ऐसा सॉल्यूशन ऑफ ड्रग्स होता है जो कि इंस्टिल इनटू नोज में हम ड्रॉप के थ्रू लेते हैं, ड्रॉपर के थ्रू हम अपने इंस्टिल इनटू नोज के थ्रू लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में एफेड्रिन नेज़ल ड्रॉप्स आ जाएंगे। स्प्रे की बात करें तो स्प्रे आप हम सब ने यूज़ किया होगा। स्प्रे की एक बॉटल आती है जिसमें एक एक्चुएटर रहते हैं एंड उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसको पुश करने के बाद एक एयर्स के फॉर्म में बबल्स निकलते हैं एंड उससे हमारी स्मेल निकलती है, तो दैट इज नोन एज, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रे बोलते हैं। उसमें क्या होता है, एक्वस एंड एल्कोहलिक प्रिपरेशन होता है, ग्लिसरीन का भी प्रिपरेशन कभी कभी हो सकता है। इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, नोज पे, स्किन विद द हेल्प ऑफ एटमॉइजर। एटमॉइजर समझ रहे हैं बच्चों, जो लास्ट पे जो पीक टाइप्स नहीं होता है, जो एंड पॉइंट होता है आप द स्प्रे का, उस पर छोटी सी जो टिप रहती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एटमाइजर बोलते हैं। जैसे कि हमारा मूव स्प्रे आ गया, परफ्यूम्स आ गया। और स्प्रे में आता है जैसे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, सिल्वर नाइट्रेट का स्प्रे आता है, जो कहीं आपको कहीं जल उल जाता है ना, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं उस स्प्रे को, सिल्वर नाइट्रेट वाला स्प्रे बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ किया जाता है उसको। नेक्स्ट है आई लोशन। आई लोशन क्या होता है, ये भी लिक्विड डोजेस फॉर्म है। एक को सोल्यूशन इसमें होता है डाइल्यूटेड विथ, इसको डाइल्यूट करके हम यूज़ कर सकते हैं हॉट वाटर या वार्म वाटर के साथ। वॉशिंग मतलब इसका यूज़ करते हैं आँख को धोने के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड आई लोशन हो गया। माउथ वॉश की बात करें तो एक्वा सॉल्यूशन हो गया, प्लीजेंट टेस्ट इसका आता है, ऑर्डर टेस्ट भी होता है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, अल्कोहल, ग्लिसरीन, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ये सब इसमें मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, एक माउथ वॉश का डोजेस फॉर्म प्रिपेयर करते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्लीन एंड डिओड्राइट बकल कैविटी के यूज़ किया जाता है। इसमें एग्जांपल का फॉर्म देखेंगे तो सोडियम क्लोराइड माउथ वॉश। ठीक है, अब नेक्स्ट है ईयर ड्रॉप। ईयर ड्रॉप्स भी हमारा किस में आता है, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में। एंड जो है कि आपका इंटरनल यूज़ की बेसिस पे ही हम आपको बता रहे हैं कि एक्सटर्नल देख सकते हैं आप, इंटरनल हमारा ख़त्म हो गया था, उसको बता चुके थे, एक्सटर्नल बेसिस पे बताया। तो लास्ट है ईयर ड्रॉप्स। ईयर ड्रॉप्स जो होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। इसको हम बेसिकली इंस्टिल इनटू ईयर कर अपने कान के अंदर से इसको ड्रॉपर के थ्रू हम उसको इंसर्ट करते हैं। कान को जो है कि हम साफ़ करते हैं, सॉफ्टनिंग वैक्स वगैरह, ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड इन्फेक्शन, जो छोटा मोटा इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है हमारे ईयर्स में, तो उसके लिए हम ईयर ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है फिनाल ईयर ड्रॉप्स। नेक्स्ट है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो पहला हमने कंप्लीट कर दिया बच्चों, लिक्विड डोजेस फॉर्म के दो टाइप्स मैंने बताया था आपको, मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का मैंने बताया था कि जिसमें वन फेज़ हो। इसका एग्जांपल मैंने बताया आपको, शुगर एंड वाटर का सोल्यूशन लेकर के उसको मिक्स करेंगे अच्छे से, जो वन फॉर्म दिखाई देगा उसको मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म बोलेंगे। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म को, उसमें मोनोफेजिक में आपका दो तरीके का आता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, डिफरेंट डोजेस फॉर्म उसके अंदर आते हैं, तो मैंने उसको बताया और एक्सप्लेन भी किया। नेक्स्ट हमारा उसी का सेकेंड पार्ट्स आता है बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है, बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म का मतलब सीधे से उसके वर्ड से ही कनेक्ट करके देखने से यही लग रहा है कि उसमें दो फेज़ हो, जिसमें दो फेज़ हो जो कि इमिसिबल हो, दोनों एक दूसरे को नहीं मिक्स कर पा रहे हो, उसको हम बोलेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं घर पे भी तो देख सकते हैं। आप एक वाटर कंटेनर लीजिए, उसमें पहले वाटर डालिए, फिर उसमें
एक ऑयल डाल दीजिए, सरसों का तेल आता है ना घर में, आपके सबके घर में मिल जाएगा, कॉमन एग्जांपल है। उसको डाल करके आप थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया, फिर किसी के भी सिक करके क्या छोड़ दीजिए, वो घुलेगा ही नहीं। आप चाहे जितना भी उसमें बिना विदाउट सर्फेक्टेंट के वो घुलेगा ही नहीं। अब घुलेगा भी सर्फेक्टेंट वगैरह उसका रिड्यूस कर देता है और ज़्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन घुलता नहीं है। उसमें 2 फेज़ आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जब नहीं घुलेगा तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, इमिसिबल बोलेंगे। अगर घुल जाता तो क्या बोलते हैं हम उसको, मिसिबल या सोल्यूबल हो गया। लेकिन अगर नहीं घुल रहा है तो हम उसको देखो यही वाला टर्म हम देते हैं, इमिसिबल। जैसे हमने एक कंटेनर लिया, उसमें एक नीचे पहले वाटर लिया, फिर इस पर से ऑयल दिया, तो उसमें हमारा 2 फेज़ बन गया। एक ऑयल का फेज़ बना, ऑयल वाला पार्ट्स अलग ऑयल हो गया और वाटर वाला पार्ट्स नीचे हो, क्योंकि इसका सेडिमेंटेशन बोले तो इसका जो है कि सेडिमेंटेशन नहीं बोल सकते, इसका हम बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन जो है सबसे कम होता है ऑयल का, ज़्यादा होता है वाटर का। तो इसकी वजह से जो है कि ऑयल हमारा ऊपर रहता है। तो अब बच्चों में देख सकते हैं इसमें 2 फेज़ बना हुआ है, तो बीच में जो है 2 लेयर बनी है ना, इस लेयर को क्या बोलेंगे हम, इस लेयर का नाम देंगे कॉन्जुगेट लेयर। समझ रहे, एक वाटर प्लस ऑयल का अगर सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें 2 लेयर दिखाई देंगी, उन दोनों के बीच के लेयर का नाम जो बोलेगा, कोई पूछ सकता है आपसे, आज जनरली कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाटर एंड ऑयल के बीच में जो लेयर बनती है उसको कौन सी लेयर फॉर्म करेंगे, तो उसको कंजुगेट लेयर बोलते हैं हम, इसका सॉल्यूशन वाटर एंड ऑयल। तो यही 2 फेज़ हमारा दिखाई दे दिया, तो इसी को हम बोलेंगे बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। अब इसके अंतर्गत 2 हमारे डोजेज फॉर्म आते हैं, इमल्सन एंड सस्पेंशन। अब इमल्सन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, इसको हम थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे। बाकी का डिटेल जो होगा वो जैसे जैसे चैप्टर आपका आगे बढ़ता जाएगा उसमें डिटेल का प्रोसेस सारा चीज़ मिलता जाएगा। सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे चैप्टर को हमको टच करते हुए चलना है। अगर सारा चीज़ मैं यहीं पे डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर नेक्स्ट का जो आगे का मेरा चैप्टर वगैरह है, यूनिट्स वगैरह वो अधूरी रह जाएंगी। तो इसीलिए ये सब चीज़ मिलेगा आपको। इसका देखिए आगे चलेंगे ना तो इसका सस्पेंशन का मेथड मिलेगा, यूज़ मिलेगा, एंड इमल्सन कैसे बनाया जाता है इसका यूज़ मिलेगा, टैबलेट कैसे बनाए जाते हैं उसका हमको मेथड्स वगैरह, ग्रेन्यूल्स प्रोसेस वगैरह सारा चीज़, कौन सी मशीन यूज़ की जाती है, सारा चीज़ आगे जैसे जैसे आपका आएगा ना चैप्टर तो उसमें आपको पढ़ाते हुए चलेंगे। तो वो सब छोड़िए, लेकिन यहाँ पे पहले आप फोकस करिए इमल्सन। इमल्सन क्या है, इमल्सन में सिंपली आप बोलेंगे कि इसमें ये हमारा जो है कि बाईफेजिक लिक्विड के अंतर्गत आता है। इसमें 2 फेज़ होते हैं, 2 लिक्विड के फेज़ होते हैं, मतलब उसमें सॉलिड, उसमें कोई सॉलिड नहीं रहता है, इसमें लिक्विड रहता है। 2 लिक्विड का सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें कि दोनों लिक्विड अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, बीच में कंजुगेट लेयर बनती है, वो दोनों इमिसिबल फॉर्म में रहते हैं, दैट इज नोन एज इमल्सन। ठीक है ना, देखो ये बताया तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, 2 इमिसिबल लिक्विड, 1 फेज which is dispersed as a minute globules into other, this is mixed with the help of emulsifying agent। वही बोल रहा है कि अगर इन दोनों को मिसबल बनाना हो तो इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे तो हमारा ये जो कंजुगेट लेयर है वो रिमूव हो जाएगा। इसका एग्जांपल है लिक्विड पैराफिन और इमल्सन। लिक्विड पैराफिन इमल्सन आदि के थ्रू जो बनता है उसका ये एग्जांपल है। सेकेंड है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, इसमें 2 फेज़ होते हैं बाईफेजिक है भाई, एक फेज़ होता है हमारा सॉलिड का, एक फेज़ होता है हमारा लिक्विड का। जैसे इसमें क्या कर सकते हैं बच्चों की, आप देखे होंगे जैसे ठंडी के दिन में जनरली उसका उदाहरण देखने को मिलता है। जैसे कि आप चलते होंगे नवंबर या दिसंबर के महीने में, जब हमारे पास बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, जब कोहरा पड़ता है तो उस टाइम देखते होंगे तो छोटी छोटी वाटर्स की ग्लोब्यूल्स वगैरह आती हैं, जिससे हम उसको बोलते हैं आम भाषा में ओस पड़ती है। जब ओस पड़ती है छोटी छोटी बबल्स के फॉर्म में, तो हमारे ऊपर से जितने डस्ट वगैरह पार्टिकल्स होते हैं आ करके उससे चिपक जाते हैं, और चिपकने के ही प्रोसेस ये सारे फिनोमिना जो आपको बताए ना, ये सब चीज़ क्या होगी हमारी सस्पेंशन, यही सस्पेंशन है बस। अब उसको इसे समझो, मेडिकल के टर्म्स समझ सकते हो कि जैसे कि आप एक उसमें हम पेट्री डिश लिए,
पेट्री डिश में क्या किए कि हम एक पाउडर से उसमें ऐड किए, थोड़ा सा उसमें क्या डाले, लिक्विड थोड़ा सा डाल करके उसको जब विस्कस किए तो हमारा जो सस्पेंशन बनेगा, जो लिक्विड फॉर्म बनेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, सस्पेंशन का फॉर्म दे सकते हैं। तो सस्पेंशन वही होता है, बाइफेजिकल लिक्विडोजस फॉर्म होता है, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। इसमें जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं 0.5 से लेकर के 5 माइक्रॉन्स तक होते हैं, डिस्पर्स इनटू लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल्स। लिक्विड बन सकता है, सेमी सॉलिड, उसी को सस्पेंशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया, बेरियम सल्फेट सस्पेंशन आईपी के अकॉर्डिंग बनता है। अब नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट है, जो कि हमने सॉलिड डोजेस फॉर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड थर्ड था हमारा लास्ट सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो लास्ट में बच्चों की सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि इसमें बोथ प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, मतलब कि दोनों प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है, सॉलिड डोजेस फॉर्म भी एंड लिक्विड डोजेस फॉर्म भी। अब इसमें एक्सटर्नल यूज़ के बेसिस पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म कौन कौन से होते हैं जो कि हम बाहरी अप्लाई करते हैं, तो इसमें 2 एग्जांपल आते हैं, हमारा ऑइंटमेंट एंड क्रीम आता है। ऑइंटमेंट हमारा क्या होता है, जो कि सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, उसको देखेंगे तो सेमी सॉलिड रहेगा। एप्लीकेशन की बात करें, इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, स्किन पे यूज़ करते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन पे यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या रहता है, इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें हमारा एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। एंटी माइक्रोबियल का मतलब ये होता है कि माइक्रोब्स को किल करने वाले जो एजेंट होते हैं उसको एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट हो गया, ये हमारा डोजेस फॉर्म का नाम हो गया। सेकेंड है क्रीम। क्रीम क्या होती है, हम सब लोग क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, मम्मी वगैरह भी देखे होंगे घर पे लोग सारी चीज़ें क्रीम वगैरह यूज़ करती हैं। तो विस्कस होती है, उसका जो अब निकालेंगे उसको ना, क्रीम को ऐसे अपने हाथ पे लेंगे तो देखेंगे तो विस्कस रहेगा, सेम ही सॉलिड, वो न ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहेगा ना ही सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वो थोड़ा सा गीला रहेगा, उसको बोलेंगे क्या, फॉर्म। तो उसी चीज़ को अब ऐसे बोलेंगे बच्चों की गीला फॉर्म, तो ये अच्छा नहीं है ना, उसको अब मेडिकल टर्म्स बोलेंगे तो उसको हम नाम देंगे सॉलिड, सेमी सॉलिड इमल्सन फॉर्म में रहता है। इसको हम एक्सटर्नली यूज़ करते हैं, अप्लाई टू द स्किन पे लगाते हैं। एंड ये 2 टाइप्स का होता है, एक्वस बेस पे और ऑयली बेस पे। इसका डिटेल आगे पढ़ेंगे हम लोग, एक्वस बेस क्या होता है, ऑयली बेस क्या होता है, सारा चीज़ बताया जाएगा। यहाँ के लिए इतना ही। एंड नेक्स्ट इसका एग्जांपल है कोल्ड क्रीम एंड वैनिशिंग क्रीम, 2 आते हैं। पेस्ट क्या होता है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। पेस्ट आप समझ सकते हैं ना, वो अरे सॉलिड एंड लिक्विड लेकर के उसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा वाटर की क्वांटिटी कम रखेंगे, वो हमारा जो बनेगा उससे हमारा मतलब जो प्रिपरेशन तैयार होगा उसको हम पेस्ट बोल देंगे। सेमी सॉलिड प्रिपरेशन हो गया। एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन पे लगाते हैं। फाइनी पाउडर्स होते हैं सॉलिड सच एज, जैसे कि जिंक ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल है पेप्टीजोल। एंड नेक्स्ट है बच्चों जेल्स। जेल्स भी हमारे क्या होते हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट होती है, consisting of a condensed mass enclosing by a liquid। इसमें हमारा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट आता है। इंटरनल यूज़ के बेसिस पे देखेंगे बच्चों तो 2 टाइप्स के आते हैं, सपोजिटरी एंड एसेसरी। सपोजिटरी क्या होती है, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, इंसर्टेड इनटू बॉडी कैविटी, बॉडी की जितनी जहाँ कैविटी उसमें हम सपोजिटरी का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका हम अदर देन माउथ के लिए ही यूज़ करते हैं, रेयरली यूज व्हेन पेशेंट इज़ नॉट टेक मेडिसिन। जब पेशेंट्स ओरली मेडिसिन नहीं ले पाता है तब हम सपोजिटरी का यूज़ करते हैं, जैसे कि डल्कोफ्लेक्स हो गया, सपोजिटरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पेसेसरीज। पेसेसरीज भी हमारा टाइप ऑफ सपोजिटरी का ही फॉर्म है। इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसको हम यूज़ इंसर्टेड इनटू वेजाइना, वेजाइना में यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है कॉर्टिमाजोल पेसेसरीज। ये देखिए आपका ये पेसेसरीज का हमने यहाँ पे लगा करके रखा हुआ है, तो ये देख लीजिए, इसका एक फिगर है, इस टाइप का दिखने में होता है डोजेस फॉर्म कॉर्टिमाजोल पेसेसरीज। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट आगे के क्लास में